ये वीडियो आप लोग के लिए भगवान वीडियो होने वाली है। जिन लोगों को बीपीटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, सो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए 5 गवर्नमेंट कॉलेज लेके, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, पूरे 5 गवर्नमेंट कॉलेज लेकर के लिए मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास। और ये जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, इनका सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, सिर्फ एक। सो वीडियो पूरा कान खोल के सुनेंगे और पूरी देखेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। समझ में आ रहा है? वीडियो पूरी कान खोल के सुनेंगे, देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। कुछ भी एक चीज ऐसी, मतलब कोई भी एक पोर्शन वीडियो का मिस नहीं करेंगे, ठीक है? बिकॉज आप एक पोर्शन मिस करते हो, स्किप करते हो, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हो, कभी मैं रिप्लाई दे पाऊंगी, कभी नहीं दे पाऊंगी, व्हाट्सएप पे पूछोगे। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई तो आप लोगों का लॉस है, ठीक है? मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% इस वीडियो को दे रही हूँ। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, साथ के साथ बीपीटी की इंटर्नशिप में भी पैसा चाहिए, ठीक है? बीपीटी की इंटर्नशिप में भी अगर आपको पैसा चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिलती, जिनमें से मैं खुद एक हूँ कि हम हॉस्पिटल जाकर के काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, हमें स्टाइपेंड के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता, हम सिर्फ जस्ट काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों को इंटर्नशिप में पैसा चाहिए, वो ये 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस मैं उन लोगों के लिए लेकर के आ चुकी हूँ। तो वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक 100% देखेंगे। सो अब थोड़ा हाय हेलो कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूर्णिमा शर्मा, आई एम फिजियो इंटर्न। वेलकम टू माय चैनल फिजियो, एंड विद दोस्त हु आर न्यू हियर, वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल फिजियो। यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसवी निर्तार सीईटी। क्या? एसवी निर्तार सीईटी, ठीक है? आपका जो पहले एनआईएलडी सीईटी चल रहा था पिछले 2 साल से, वो बंद हो गया है, अब होगा एसवी निर्तार सीईटी। फाइनली एसवी निर्तार ने अपनी कमांड वापस ले ली, बोले हम ही एग्जाम कराएंगे। और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस है बच्चों, ध्यान से सुनो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आपका इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसके फॉर्म्स आ चुके हैं, और यही वाला वो वीडियो है, ठीक है? यही एसवी निर्तार सीईटी एग्जाम देना है, ठीक है? तभी आपको वो कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे फिर भी पूछ रहे हैं, मैंने 5 कॉलेज का ऑलरेडी पोस्ट डाला है, इंस्टाग्राम पे अपडेट किया, बच्चों को रिप्लाई कर रही हूँ, फिर भी मुझसे एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पंडित दीनदयाल के फॉर्म्स आ चुके हैं? क्या पंडित दीनदयाल के फॉर्म्स आ चुके हैं? अरे हाँ हाँ हाँ, आ चुके हैं, ठीक है? एसवी निर्तार के फॉर्म्स आ चुके हैं। 5 कॉलेजेस के नाम बता देती हूँ। सबसे पहले एसवी निर्तार जो आपका उड़ीसा में, कटक उड़ीसा। उसके बाद में एनआईएलडी जो आपका कोलकाता में है। उसके बाद में एनआईईपीएमडी जो आपका चेन्नई में है। उसके बाद में आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज जो कि आपका न्यू दिल्ली में, जिसको आईपीएच के नाम से भी जानते हैं, ठीक? किस नाम से जानते हैं? आईपीएच के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑल ओवर द इंडिया अगर मैं बात करूं। सो यस, इसके फॉर्म्स आ चुके हैं। यही वाला फॉर्म फिल करना है एसवी निर्तार सीईटी, तब जाके इसमें एडमिशन होगा, अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सीआरसी, जो नया ऐड हुआ है इसमें, वो है सीआरसी गुवाहाटी में है, ठीक है? सीआरसी कहाँ है? गुवाहाटी में है, वो भी नया ऐड हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म्स की डेट की। इतना क्लियर है ना? सो फॉर्म की डेट्स आ चुकी हैं, मैंने बहुत पहले आप लोगों को अपडेट कर दिया, फॉर्म की डेट आ चुकी है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं लास्ट डेट बता देती हूँ, बिकॉज काफी सारे बच्चे जो लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं फॉर्म फिल करेंगे सॉरी, लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं कि हम अब फॉर्म फिल करेंगे, अब फॉर्म फिल करेंगे। सो आप लोगों को फॉर्म अभी फिल करना है, समझ में आ रहा है? फॉर्म अभी फिल करना है भाई, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। वेबसाइट में ग्लिच होता है, सर्वर नहीं आता, बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सो फिर भी लास्ट डेट बता दी 20 मई। कितनी है लास्ट डेट? 20 मई। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबली हो तो अभी, ठीक है? आज इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी, जब भी आप मेरा ये वीडियो देखो अभी फॉर्म फिल करो। अगर डेट निकल गई फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? सो 20 मई जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है? फॉर्म जो आपका, ये जो आपका एग्जाम का सिलेबस होने वाला है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के सिलेबस में आपका क्या क्या आने वाला है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो 3 आएगा ही आएगा। जर्नल एबिलिटी और जीके से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस। फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस हैं, आपकी केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस हैं, आपके बायोलॉजी से 30 क्वेश्चंस हैं, और साथ साथ में आपके जीके और जर्नल एबिलिटी, ठीक है? इससे आपके सिर्फ 10 क्वेश्चंस है। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, ठीक है? सो भर भर के तुक्के लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन सिलेक्शन लेकर के आइए, बिकॉज कहीं ना कहीं लक भी काम कर जाता है कुछ लोग का, ठीक है? और मैं एक और चीज बता दूं, ये जो मैं एग्जाम बता रही हूँ सिर्फ बीपीटी के लिए नहीं है, ये बीओटी के लिए भी है, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, और साथ साथ बीपीओ के लिए भी है, बैचलर्स ऑफ ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, ठीक है? बीपीओ
के लिए, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका एग्जाम होने वाला है। सो मेक श्योर कि आपकी रैंक अच्छी है तो बीपीटी मिलेगा, वरना बीओटी मिलेगा, फिर बीपीओ मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रैंक। सो इतना हो गया हमारे इस वीडियो में क्लियर। अब मैं बात करती हूँ एडमिट कार्ड्स की। जब 20 मई को आपकी डेट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जून में, ठीक है, जून में आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे। सो जून में एडमिट कार्ड मिलने का मतलब क्या है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी जून में होने वाला है, राइट। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? जून में। सो यहाँ एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है 23 जून इज द प्रोबेबली डेट कि जब आपका एग्जाम होगा। 23 जून अभी आपको डेट दे दी गई है जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम भी बता दिया। अब मैं बात करती हूँ स्टाइफंड, जो मैं बोल रही थी। यस, स्टाइफंड इंटर्नशिप के दौरान आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को एसवी नितार जाकर के इंटर्नशिप करनी होती तो मैं कर सकती थी, ठीक है। अगर मुझे NILD में जाकर के इंटर्नशिप करनी होती तो मैं कर सकती, बट मुझे पैसा नहीं मिलता, इवन मुझे उन लोगों को पे करना पड़ता, बिकॉज आई विल गो देयर टू लर्न, राइट। सो अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, आप लोग अगर सिलेक्शन लेंगे तो आप लोग कोई पैसा नहीं दे रहे, आपको पैसा इवन मिलेगा, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। फीस की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो सारे कॉलेजेस की फीस 60,000 से बहुत कम है, इवन 55,000 से भी कम है, ठीक है। ये आपकी फीस रहेगी 45 से 55,000 के बीच में। सो मैं आपको वीडियो पूरा दिखाती हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। बिकॉज आगे अभी और भी वीडियोस आने वाली है। GNDU से रिलेटेड मैं वीडियो बताऊंगी, असम वुमेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो बताऊंगी, ठीक है। सो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ओके। और कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी काउंसलिंग के टाइम पे, और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है आप लोगों के। सो मैं यहाँ पे PDF ऑन करती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगी, कॉपरेट करना, ठीक है। सो ये हमारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, नेशनल लेवल का है, जिसमें हमारा BPT, BOT, BPO और साथ के साथ लैंग्वेज पैथोलॉजी का भी, हमारा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का भी कोर्स ऐड है, ठीक है। कॉलेजेस एक और बार बता देती हूँ, एसवी निरतार, NILD, NIPMD, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड CRC SRE। ये जो पांचों कॉलेज है, इनका सिर्फ एक ही कॉमन टेस्ट होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट एक ही, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं कि आपके जो फॉर्म के मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स थी वो कब आ गई थी, किस डेट को। सो 15 अप्रैल को मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी थी कम्युनिटी पोस्ट में, इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, हर जगह मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूँ, 20 में जो है वो क्लोजिंग डेट है। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे? 4 जून से एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। एग्जाम की टेंटेटिव डेट आ गई है, वो कितनी है? 23 जून, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपका जो ये हो जाएगा, रिजल्ट कब आएगा आपका? जुलाई में, और उसके बाद में आपका फिर काउंसलिंग होगा, ठीक है। काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है, कुछ जिन बच्चों की रैंक आई, अच्छी रैंक आई होती है, उन्हें पहले बुलाया जाता है। ऑब्वियसली बात है, जिन बच्चों की रैंक थोड़ी कम आती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा आती है जिन बच्चों की रैंक, उन्हें बाद में बुलाया जाता है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। सो चलो अब हम यहाँ से हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपको जब सीट मिल जाएगी, ठीक है, तो आपको 1000 रुपये एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आपको जैसे सीट मिलेगी ना काउंसलिंग के टाइम पे, तभी आपको 1000 रुपये वहाँ सबमिट करने होंगे, ठीक है। फिर ऐसे आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है, फिर मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी फ़ीस कितनी है, ठीक है, तो 1000 रुपीज़ फ़ीस है। कितनी फ़ीस है? 1000 रुपीज़, जस्ट ओनली 1000 रुपीज़ फ़ीस है। किसके लिए? जर्नल के लिए, OBC के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, आपकी 800 रुपये फ़ीस है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। हमारे जो टेस्ट के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम सीधे वहाँ पे जंप करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अलॉट है, ठीक है, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अलॉट है। सो एसवी निरतार में आपका BSLP अभी ऐड हो गया, पहले नहीं था, अब ऐड कर दिया इन लोगों ने। सो BPT, BOT, BPO एंड BSLP। वहीं मैं NILD की बात करूँ तो यहाँ पे BSLP नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही कोर्सेज है, BPT, BOT, BPO। NIPMT की बात करें तो यहाँ पे भी BASLP ऐड किया गया है, ठीक है, BPT, BOT, BPO, BASLP। वहीं अगर मैं पंडित दीनदयाल की बात करूँ जो दिल्ली में, वहाँ पे BASLP नहीं है, ठीक है। और अगर मैं गुवाहाटी की बात करूँ, जो हमारा 5th कॉलेज जो है CRC, जो गुवाहाटी में ही हमारा 5th कॉलेज जो ऐड हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से BASLP, ठीक है। सो ये BPT के लिए नहीं है, सिर्फ BASLP के लिए, इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। कितने घंटे का है? 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 120 मिनट्स का, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें सारी बता चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से, जर्नल एबिलिटी और जीके के 10 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स की। फिजिक्स जो है आपके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी और मैथ्स 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। मैथ्स क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और आपका जो पेपर स्टार्ट होने का टाइम दे रखा है, ठीक है, डेट मैंने पहले बताई, टाइम जो है वो है 11 AM, 11 बजे से आपका पेपर शुरू होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो लोअर एज लिमिट दे रखी है आपकी, कितनी है लोअर एज लिमिट 17 ईयर्स, मिनिमम 17 ईयर्स के आप हो जाने चाहिए, और अपर एज लिमिट नहीं दे रखी, नो अपर एज लिमिट। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका बीपीटी है, बीपीटी कोर्स के लिए आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश। जर्नल के लिए 12th में जो मार्क्स हैं वो कितने मांगे गए? 50, और वहीं अगर SC ST की मैं बात करूँ तो 40% मार्क्स से भी एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं BPO की बात करूँ तो BPO में यहाँ पे आप देख सकते हो PCB और PCM। ठीक है, PCM अगर आपके पास मैथ्स है और अगर आप बायोलॉजी के फील्ड में, सॉरी मेडिकल फील्ड में अगर आप स्विच करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू जा सकते हो, BPO के थ्रू। वहीं अगर मैं और बात करूँ तो BSLP, यस BSLP में भी जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं BSLP के कोर्स में, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये देख लिया, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सेव करके रख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग सीट्स की बात कर लेते हैं। सो ये बीपीटी में यहाँ पे एसवी निर्तार में 62 सीट्स हैं, बीओटी में 62 सीट्स हैं, बीपीओ में 46 सीट्स हैं, बीएएसएलपी में 10 सीट्स हैं। एनआईएलडी की अगर मैं बात करूँ तो बीपीटी में आपकी 57 सीट्स हैं, बीओटी में आपकी 56 सीट्स हैं, बीपीओ में आपकी 47 सीट्स हैं। वहीं अगर एनआईईपीएमटी की बात करूँ तो बीपीटी में 18 सीट्स हैं, बीओटी में 18 सीट्स हैं, बीपीओ में 20 सीट्स हैं, बीएएसएलपी में आपकी 27 सीट्स हैं। सीआरसी में बात करूँ तो हमारा एक ही कोर्स है बीएएसएलपी, जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स हैं। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग जम्मू एंड कश्मीर से या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं उन लोगों के पास में उनका क्या वो होना चाहिए, ये क्या बोलते हैं, डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सीट मैट्रिक्स दे रखी है। सो EWS कैंडिडेट्स के लिए 7 सीट्स, जर्नल के 28 सीट, इस तरीके से ये सीट्स डिवाइड करती है। मगर मैं टोटल बात करूँ तो BPT के लिए 68, BOT के लिए 68 और BPO के लिए 39 सीट्स हैं। ठीक है, चलो सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम फीस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिएगा। एसवी निर्तार की, कटक की और CRSRE। ठीक है, गुवाहाटी में जो है इस कॉलेज की दोनों की फ़ीस आपको 53,000 पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग है 53। ओके, NILD की बात करें तो 61,000, सबसे ज़्यादा फीस NILD की ही है, 61,000 है। वहीं मैं अगर NIPMT की बात करूँ तो BPT, BOT और BPO की फ़ीस जो है आपकी 44,000 है, और BSLP की फ़ीस कितनी है? 41,700। और अगर मैं वहीं आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की बात करूँ तो इसकी फ़ीस है 51,520। ओके, यहाँ पे हॉस्टल की डिटेल्स दे रखी है, आप ये पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करने के बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी कौन सी वेबसाइट पे जाना है और कैसे फिल करना है। यहाँ पे देख लो कि आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड का ही फोटो एक्सेप्टेबल होगा। सिग्नेचर होने चाहिए, यहाँ KB और साइज़ दे रखा है। थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ठीक है, उसका भी KB, JPG फॉर्मेट और साइन, मतलब सब कुछ दे रखा है, पिक्सल कितने का होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करोगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, 11th 12th की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे तो उसका दे रखा है फॉर्मेट। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए किस लोगों के पास, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, नॉर्थ ईस्ट वाले मतलब स्टूडेंट्स जो यहाँ अप्लाई करेंगे उन लोगों के पास उनका खुद का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और हम नीचे जाके स्क्रॉल करके देखेंगे। डिंग 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 डिंग। अच्छा मुझे बताओ आपका फेवरेट कार्टून कौन सा, इतने बड़े हो गए हो, फेवरेट कार्टून कौन सा है आप लोगों का? कुछ तो होगा, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा तो निंजा हथौड़ी और शिनचैन है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए, काउंसलिंग लेटर होना चाहिए। आपके मेल पे काउंसलिंग लेटर आएगा। ठीक है, कि आप अलॉटेड हो फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए, तो वो आएगा, वो आप उसको निकलवा लेना। प्रिंट आउट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आप फॉर्म फिल करोगे ना आप खुद से करो, वरना हमारी टीम अवेलेबल है आप लोगों का फॉर्म भरने के लिए। तो आप जो फॉर्म हम लोग जो आपको भर के देंगे, आपको प्रिंट आउट निकाल करके आपको PDF की फॉर्म में देंगे, तो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, खुद से भी करोगे तो उसे कन्फर्मेशन पेज बोलते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर के रखिएगा। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे आपके 10th की मार्कशीट मांगी गई है। ठीक है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो चाहिए रहता है आपका। ये गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से किसी भी गवर्नमेंट उसमें बन जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, साथ के साथ आप किसी भी कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन कैटेगरी से या फिर हैंडीकैप हो, तो आपको क्या करना है, अपना UDID जो आपका कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, हैंडीकैप्ड हो। अदरवाइज आप SC ST OBC से हो तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC के लिए आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी है, डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, चलो इंटर्नशिप की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है ही शी मे बी पेड स्टाइफंड एज पर द नॉर्म ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूट, मतलब स्टाइफंड मिलेगा, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, 100% स्टाइफंड मिलता है। चलो कितना मिलेगा वो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है, बट स्टाइफंड जो है वो मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर है, मतलब 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी आप लोग की एक चीज़ और रह गई है कि हमारे एग्जाम के सेंटर्स, तो ये आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके एग्जाम्स के सेंटर्स हैं।
ठीक है, कि कहाँ कहाँ आपके जो है एग्ज़ाम का सेंटर मतलब पड़ेगा, तो आपको चूज़ करना होएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। जब भी फॉर्म फिल करोगे तो वैसे तो आपको ऑप्शन दिख ही जाएगा, बट स्टिल जिन लोगों को क्वेश्चन रहता है कि सेंटर कहाँ कहाँ जाता है, ये उन लोगों के लिए। ठीक है, सो ये PDF होता है ख़त्म। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। सो आपको गूगल पे डालना है SV निर्धार CET 2024। आप फॉर्म्स भी डाल सकते हो। उसके बाद में जो आपको SV निर्धार की वेबसाइट मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, या फिर आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, SV निर्धार पे, दोनों वेबसाइट आपकी। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ये पूरी वेबसाइट है। ठीक है, आपको इससे नहीं करना, आपको स्टूडेंट लॉगिन पे जा करके क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे। किस पे करोगे? न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप MPT के लिए भर रहे हो या BPT के लिए भर रहे हो। तो CET ऑप्शन चूज़ करिएगा BPT वाले स्टूडेंट्स, और PGET यूज़ करना है MPT वालों को। ठीक है, सो हम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? अगर आप लोग कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम और पर्सनल मैसेज करने से अच्छा है नीचे यहीं पे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, सो दैट आपका डाउट अगर और भी किसी बच्चे को होगा तो उसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और एक मोस्ट कॉमन चीज़ है कि पढ़ना कहाँ से। भाई इतना हार्ड एंड फास्ट एग्जाम नहीं होता है। जो आपका NCERT सिलेबस है उसी को फॉलो करो, वहीं से पढ़ो। NCERT को एकदम चाट जाओ, रट लो। NCERT जो पास्ट ईयर के नीट के पेपर्स हैं उन्हें लगाओ। और येस, पिछली बार जो हुआ था आपका SV निर्धार का पेपर, उसका फॉर्म जो है मतलब उसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो आउट था। ठीक है, तो वो बच्चे घर लेकर के आए। तो मैं कोशिश करूँगी किसी पुराने स्टूडेंट से कांटेक्ट करने की। अगर मुझे पेपर मिलता है तो मैं पक्का आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, इसकी वीडियो डाल दूँगी चैनल पे। ठीक है, और अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। किसी के पास भी पेपर हो तो वो प्लीज़ मुझे भेजेगा, मैं उसको थैंक यू भी बोलूँगी, पब्लिकली थैंक यू बोलूँगी, बिकॉज आप अकेले नहीं हो। मतलब आपने कितने बच्चों की हेल्प की आप सोच भी नहीं सकते हो आप पेपर शेयर करके। ठीक है, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर किसी के पास पेपर हो तो मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।